हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि कैसे हम एग्ज़ाम प्रेशर को टैकल कर सकते हैं। कोई भी आप एग्ज़ाम दें, चाहे वो नीट का हो, जेई का हो, यूपीएससी का हो या दुनिया का कोई भी एग्ज़ाम क्यों ना हो, जब उस एग्ज़ाम के बारे में आप सोचते हैं, उसकी तैयारी स्टार्ट करते हैं, तो वो एक जर्नी जो होती है जिसमें आप प्रिपरेशन करते हैं, फिर जाके एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, फिर रिजल्ट आता है। रिजल्ट कभी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये सभी जो प्रोसेस हैं ये काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाला होता है, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर वाला होता है। बट कैसे हम इस पूरे प्रोसेस को डिज़ाइन करें, सिंप्लीफाई करें, अपने हिसाब से इसको बनाएं, जिससे ये पूरी की पूरी प्रोसेस काफ़ी आसान हो जाएगा और जिससे आप कोई भी एग्ज़ाम को काफ़ी इजी तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं। एक बात आप हमेशा याद रखें कि कोई भी एग्ज़ाम है वो स्ट्रेसफुल हो सकता है, आपको टेंशन दे सकता है, लेकिन आपको टेंशन नहीं लेना है। और टेंशन नहीं लेने के लिए आपको इन 4 स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। अगर आप इस 4 स्टेप को फॉलो करते हैं तो फिर आपको सक्सेस से कोई नहीं रोक सकता। कौन से स्टेप्स हैं ये, इनको हम देखते हैं। पहला स्टेप्स जो है इसको बोलते हैं हम लोग प्रिपरेशन स्टेप। दूसरा स्टेप जो है इसको बोलते हैं टाइम मैनेजमेंट स्टेप। तीसरा जो स्टेप है इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टेप। एंड जो चौथा स्टेप है उसको बोलते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्टेप। यानी इन सभी चीज़ों को हम लोग 4 पार्ट में, 4 स्टेप्स में समझेंगे कि कैसे एग्जाम के प्रेशर को हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप, प्रिपरेटरी स्टेप, इज द फंडामेंटल स्टेप। अब ये फंडामेंटल स्टेप क्यों है? अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो उसके सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा, उसके कंटेंट को समझना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम के पैटर्न को समझना पड़ेगा, तभी एग्ज़ाम में आप क्वालिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर सकते और इसके लिए आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करना होगा। अब हम अपने आप को एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कैसे करें? प्रिपेयर करना क्या केवल बुक्स को या स्टडी मटेरियल को पढ़ना होता है कि या इससे कुछ और भी चीज़ें होती हैं जो हमें समझने की आवश्यकता है? तो डेफिनेटली बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं यहाँ पे समझने की आवश्यकता होती है, लेकिन इसको हम सिंपल भाषा में 3 अलग अलग पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट जो इसमें का है ये है अर्ली स्टार्ट। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जितना पहले हो सके आप स्टार्ट कर दो। इससे आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा कि पूरे सिलेबस को थोरोली आप पढ़ लो। दूसरी पॉइंट जो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है कि आप अपने सिलेबस को डिजाइन करो, अपने सिलेबस को ऑर्गेनाइज करो। तो हम कह सकते हैं द सेकेंड पॉइंट इसमें हो जाएगा ऑर्गेनाइज योर सिलेबस। जैसा कि आपने सुना होगा, कई टीचर बताते हैं कि बेटा इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं। अब हम ये कैसे डिसाइड करेंगे कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, किस टॉपिक से कम क्वेश्चन आते हैं? क्या हमें इस बात को सुने हुए पे विश्वास करना चाहिए? नहीं। अगर आपको इस पे विश्वास करना है तो आप क्या कर सकते हैं, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उसको देखिए और उसमें फ्रीक्वेंसी देखिए कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं। जिस टॉपिक से क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं मीन्स वो टॉपिक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको उस पर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता है। लेकिन अगर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कम क्वेश्चंस आए हैं प्रीवियस ईयर में, तो आप उस पर कम से कम फोकस कर सकते हैं। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप ये प्लान कर लें कि कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और कौन सा टॉपिक कम इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें का ये है प्रैक्टिस रेगुलरली। जैसा कि आपने सुना होगा, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जब तक आप किसी चीज़ का प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आप उसको अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। और प्रैक्टिस करने का सबसे आसान तरीका जो मेरे जानने में है वो कुछ ऐसे हैं। आपको अपने लिए प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करना चाहिए, साथ में आप प्रीवियस ईयर पेपर को भी सॉल्व करें और कुछ मॉक टेस्ट ज्वाइन कर ले, जिससे आपकी प्रैक्टिस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा, जिससे गलती की चांसेस कम होगी और आप ज़्यादा से ज़्यादा सही आंसर करके आइएगा एग्ज़ाम में। जो सेकेंड स्टेप है इसमें का, इसको बोलेंगे हम लोग टाइम मैनेजमेंट स्टेप।
टाइम मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कई बार बहुत सारे स्टूडेंट ये क्वेश्चन पूछते हैं कि सर मैं पढ़ तो रहा हूँ लेकिन एक प्रॉपर वे में नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है। कई बार हमें कुछ सब्जेक्ट पढ़ने का मौका नहीं मिलता है। या तो कभी ये भी बच्चे बोलते हैं कि सर मैं एक दिन तो खूब पढ़ता हूँ लेकिन दूसरे दिन नहीं पढ़ पाता हूँ, तो इसके क्या रीज़न हो सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप 3 बातों का ध्यान रखें। पहला पॉइंट जो है, आपको अपना एक रूटीन बनाना पड़ेगा। ये रूटीन काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हार्ड रूटीन है। तो बोल सकते हैं कि मेक अ सॉफ्ट और द रियलिस्टिक रूटीन। अब रियलिस्टिक रूटीन क्या होगा, इसमें क्या कीजिए कि आप अपने जितने भी स्टडी आवर्स हैं उसको छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर लें और हर स्टडी आवर के बीच में छोटे छोटे गैप रखें एंटरटेनमेंट का। हमारी जो माइंड की कैपेसिटी है वो इतना है कि हम एक साथ में 50 मिनट तक ही कंसंट्रेट करके किसी भी चीज़ को पढ़ सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। इसीलिए ये ज़रूरी है कि हर 50 मिनट के बाद एक छोटा सा ब्रेक लें और फिर पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे आप आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट जो इसी में इम्पॉर्टेंट है कि आपको एक बहुत हैक्टिक रूटीन को नहीं बनाना है, आपको एक सिंपल रूटीन को बनाना है। जो रूटीन जो है 8 आवर का या 9 आवर का मैक्सिमम होना चाहिए, इससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। हाँ, बस यही रूटीन को आपको कंसिस्टेंसी से फॉलो करना है थ्रू आउट द ईयर, जब तक कि आपका एग्ज़ाम क्लियर ना हो जाए। देन आते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो सेकेंड है, सेट रियलिस्टिक गोल। कई बार क्या होता है कि हम जोश जोश में आके कुछ बड़े से गोल सेट कर लेते हैं कि मुझे आज एक चैप्टर पूरा कर देना है, मुझे आज ये पूरा का पूरा बायो कंप्लीट कर लेना, पूरा का पूरा केमिस्ट्री कंप्लीट कर लेना। लेकिन ये सब गोल जो है पूरा होना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इसीलिए हमें छोटे छोटे गोल डिसाइड करने चाहिए। जो गोल जो हैं डेली हो सकती हैं, वीकली हो सकते हैं या मंथली हो सकते हैं। गोल जितना ज़्यादा सिंपल होगा, जितना ज़्यादा शॉर्ट होगा, उसको इतने ज़्यादा ईजी तरीके से आप कर सकते हैं और जिसकी वजह से आप हमेशा फोकस्ड और मोटिवेटेड रहिएगा। कभी भी आपका मोराल जो है डाउन नहीं होगा। जो थर्ड पॉइंट है, इसको बोल सकते हैं यूज अ प्लानर। हमें हमेशा एक प्लानर के अकॉर्डिंगली चलना चाहिए। कई बार बच्चे जो हैं एक बहुत ही सिली मिस्टेक करते हैं जो मेरे हिसाब से तो नहीं करना चाहिए। वो मिस्टेक ये है कि बच्चे केवल न्यू कंसेप्ट पे ध्यान देते हैं, नए कंटेंट पढ़ने पे ध्यान देते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जो पहले वो पढ़ चुके हैं उसको भी रिवाइज करना उतना ही ज़रूरी है जितना कि नए कंसेप्ट को समझना। इसीलिए आप एक ऐसा प्लानर बनाइए जो प्लानर से आप अपने पूरे टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड कर ले, न्यू कंसेप्ट के लिए, रिवीजन के लिए और देन द रिलैक्स करने के लिए। देन द नेक्स्ट स्टेप इज द हेल्दी लाइफ स्टाइल स्टेप। आखिर में हेल्दी लाइफ स्टाइल क्यों इम्पॉर्टेंट है? तो एक बात हमेशा आप समझ लीजिए कि एग्ज़ाम आपको देना है, इसलिए आपके हेल्थ का अच्छा होना उतना ही ज़रूरी है जितना आपके कंटेंट का अच्छा होना ज़रूरी है। इसीलिए आप खुद को हेल्दी रखें। खुद को हेल्दी रखने का सबसे अच्छा तरीका कुछ ऐसे हो सकता है। पहला पॉइंट ये है कि आपको एक अच्छी नींद की आवश्यकता है, एक एडिक्वेट नींद की आवश्यकता है और ये नींद जो है वो 7 to 8 आवर का होना चाहिए। अगर 7 to 8 आवर का नींद आप पूरा करते हैं तो आप हमेशा फोकस्ड रहिएगा, हमेशा आपका माइंड जो है वो फ्रेश रहेगा। द सेकेंड पॉइंट इज टेक न्यूट्रिशियस मील। आपको अच्छे फूड जो हैं वो लेने चाहिए। फूड जो है वो बैलेंस डाइट के फॉर्म में हो, विच इंक्लूड्स प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन एक्सेट्रा, जिससे आपके बॉडी को और आपके ब्रेन को प्रॉपर एनर्जी मिलेगा, प्रॉपर फ्यूल मिलेगा, जिससे आप अच्छे से काम कर सकते हैं। आप हमेशा फोकस और फ्रेश रह सकते हैं। थर्ड पॉइंट है एक्सरसाइज रेगुलरली। आपको हमेशा रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना चाहिए। एक्सरसाइज जो है कुछ ऐसा हो जिससे आपकी बॉडी जो है पूरे तरीके से वर्क करे, बॉडी के सभी पार्ट जो हैं उसमें पार्टिसिपेट करें और काम करें। और इसके लिए जो बेस्ट तरीका हो सकता है, आप योगा कर सकते हैं, आप स्विमिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप बैडमिंटन खेल सकते हैं। हाँ, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि जोश में आके इस एज में जिम जाते हैं। देखिए, जिम भी जा सकते हैं लेकिन जिम में जाके हैवी वेट लिफ्टिंग ना करें, जिससे प्रॉब्लम आ सकती है। फोर्थ स्टेप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। वैसे तो मेरा मानना ये है
कि अगर आप पीछे के तीनों स्टेप्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करते हैं तो आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं। लेकिन बावजूद इसके अगर आपको स्ट्रेस होता है तो आप कुछ ये प्रैक्टिसेस कर सकते हैं जिससे आप अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और आप किसी भी एग्ज़ाम को ईजिली क्वालिफाई कर सकते हैं। जो पहला स्टेप है डीप ब्रीदिंग टेक्निक। आपको एक टेक्निक सीखना चाहिए जिससे आप लंबी सांसें लीजिए और सांसें छोड़िए, जिससे आप किसी भी स्ट्रेस कंडीशन से इजीली ओवरकम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं या एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन आपसे न्यूमेरिकल नहीं हो रहा है, बार बार मिस्टेक हो रहा है, जिससे क्या होगा, आपका सर जो है वो गर्म हो जाएगा, टेंशन में आ जाएगा। इसके लिए आप क्या कीजिए, 1 मिनट का टाइम लीजिए, लंबी सांसें लीजिए, लंबी सांसें छोड़िए और फिर ये प्रैक्टिस को लमसम 5 से 6 बार कीजिए। 1 मिनट के अंदर में आराम से कर सकते हैं आप, और देखिए आप कितना कूल डाउन हो जाइएगा और फिर आपका दिमाग का फोकस जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे आप उस क्वेश्चन को काफ़ी ईजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर पॉइंट देखें यहाँ पे, जो इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक। जब भी हम स्ट्रेस में आते हैं तो पहला काम ये होता है कि हम अपने बारे में निगेटिव सोचना स्टार्ट कर देते हैं। और निगेटिविटी क्या होता है कि मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, इतना बड़ा सिलेबस है, इतना टफ एग्जाम है, ये सारी चीज़ें जो हैं दिमाग में आती हैं। बट ऐसे चीज़ें आपको दिमाग में नहीं लानी है। इन सभी निगेटिव थॉट को आपको अपने पॉजिटिव अफर्मेटिव थॉट से रिप्लेस करना है, ताकि आप हमेशा फोकस्ड रहें। ठीक है। देन अगर इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल कम नहीं हो रहा है, देन आप किसी से सपोर्ट ले सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं। आप अपनी फैमिली से, आप अपने फ्रेंड से या किसी काउंसलर से भी बात करके अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आपका स्ट्रेस कम नहीं हो रहा है तो आप खुद मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से बात कर सकते हैं। मैं आपके सभी सवालों का जवाब ईजिली दे सकता हूं। हाँ, ये मानता हूं कि ये जो पूरा वीडियो है ये एक नॉर्मल कॉमन वीडियो है जो सबके लिए है, लेकिन अगर आपको किसी को पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, किसी डिप्रेशंस हैं जिससे आप ओवरकम करना चाहते हैं, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपका साथ दूंगा उससे बाहर निकलने में और आपको सक्सेस करने में। इसलिए आप बेहिचक मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ओके, होप कि आपको ये वीडियो जो है काफ़ी फंटास्टिक लगा होगा और ये वीडियो आपके लाइफ को चेंज कर देगा। अगर आप इसको फॉलो कीजिएगा तो आप किसी भी एग्ज़ाम में इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। केवल एग्ज़ाम में ही नहीं, आप अपने लाइफ में भी सक्सेस कीजिएगा इस टेक्निक से। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम एंड थैंक यू।